हेलो दोस्तों। आज की थॉट एक्सपेरिमेंट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिग बैंग से पहले क्या था। इसे और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। क्या साइंस सही है या फिर अद्वैत या द्वैत या इस्लाम या कोई और विचारधारा। आज के टाइम में साइंस भी धीरे धीरे एक विचारधारा जैसी बनती जा रही है। साइंस ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। साइंस प्रूफ दिखाता है तब मानता है। लेकिन एक सवाल है, अगर कोई पहले से ही तय कर ले कि मैं साइंस को मानता हूँ लेकिन गॉड को नहीं, तो बिना प्रूफ के पहले से ही ये मान लेना कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्या ये एक बिलीफ, अंधविश्वास नहीं है? और ऐसा सोचने वाले सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि कुछ साइंटिस्ट भी थे, जैसे स्टीफन हॉकिंग। जैसा कि आप जानते हैं, साइंस के अकॉर्डिंग दुनिया बिग बैंग से बनी है। जब हबल टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ तब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड कर रहा है। समय के साथ यूनिवर्स फैल रहा है। तो लॉजिकली अगर आज यूनिवर्स फैल रहा है तो पहले ये और छोटा होगा, उससे पहले और छोटा, और उससे पहले और भी छोटा। इसी ऑब्जर्वेशन से साइंटिस्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि कभी पूरा यूनिवर्स एक बहुत छोटे पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड होगा, फिर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, और उसके बाद यूनिवर्स एक्सपेंड होने लगा। स्टार, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स बनने लगे। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, बिग बैंग से पहले क्या था? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक न डार्क मैटर डायरेक्टली देखा गया है, न लेबोरेटरी में प्रूव किया गया है। अभी तक ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो क्या बिना प्रूफ के डार्क मैटर को मान लेना साइंटिफिक है, लेकिन गॉड को न मानना साइंटिफिक? कुछ लोग डार्क मैटर को तो मान लेते हैं लेकिन गॉड को नहीं, जैसे उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया हो कि चाहे कुछ भी हो जाए गॉड को मानना ही नहीं, क्योंकि अगर गॉड को मान लिया तो शायद उनकी बातों को भी मानना पड़ेगा और फिर इंसान की पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है। आज दुनिया में गॉड को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन गॉड की मानने वाले बहुत कम। हर कोई अपनी ही फायदे और अपनी ही दुनिया में लगे हुए हैं। इसीलिए सो कॉल्ड धार्मिक लोग भी गलत काम करते हैं। और धार्मिक लोग भी दुनिया तभी बेटर हो सकती है जब हर समाज में कुछ लोग खड़े हो जो धर्म और साइंस को एक साथ समझने की कोशिश करें, जो ईश्वरीय वाणी को साइंटिफिक नज़रिए से समझें और लोगों को समझाएं। दुनिया के जितने भी मेजर रिलीजन हैं उनमें मैनली कुछ ऐसे धर्म हैं जो कहते हैं कि उनके पास ईश्वर की वाणी है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। अब सवाल ये है, क्या आज के टाइम में इन ग्रंथों को पढ़ना मुश्किल है? नहीं। अगर कोई ऑनेस्टली पढ़ना शुरू करे तो उससे बहुत गहरी बातें मिल सकती है और शायद गॉड के एग्जिस्टेंस के हिंट भी। अब सवाल उठता है, अद्वैत सही है, द्वैत सही है या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी? मेरा मानना ये है कि इंसान को खुद पढ़ना चाहिए, खुद सोचना चाहिए और खुद डिसाइड करना चाहिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, इन सब टीचिंग्स में जो कॉमन है शायद वही सच के सबसे करीब हो। और वो कॉमन बात क्या है कि ईश्वर एक है। वेदों में नासदीय सूक्त नाम का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें यूनिवर्स की क्रिएशन के बारे में बात की गई है, और कुछ लोगों को लगता है कि उसके कुछ कॉन्सेप्ट इस्लाम के काफ़ी करीब है।
उसमें बताया गया है कि ईश्वर के ऑर्डर से एक बीज बना और उस बीज से पूरी सृष्टि बनी। अब अगर ईश्वर एक है तो लॉजिकली उसके गुण और स्वरूप भी सिमिलर होने चाहिए। इसीलिए हमें सिर्फ डिफरेंसेस नहीं बल्कि सिमिलैरिटीज़ भी देखनी चाहिए और फिर हमें और गहराई में जाना चाहिए। यूनिवर्स क्यों बना, कैसे बना, हमें ज़िंदगी क्यों दी गई, क्या अलग अलग धर्मों में इन सवालों के आंसर कॉमन है या कम्प्लीटली डिफरेंट, ये आपको खुद एक्सप्लोर करना होगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ब्लाइंड बिलीफ भी डेंजरस है और ब्लाइंड रिजेक्शन भी। सच शायद तब मिले जब इंसान ऑनेस्टली सर्च करे। अब आप बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊँ? क्या इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँ या किसी नए थॉट एक्सपेरिमेंट पर बात करें?